ब्लैक होल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ब्लैक होल होता क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्वांटम एक्सप्लोरर में। दोस्तों, ब्लैक होल यूनिवर्स की एक खगोलीय वस्तु है जिसका आविष्कार मनुष्य ने नहीं किया। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। और दोस्तों, इसे ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है। कभी आपने सोचा है कि ब्लैक होल में अगर कोई चले जाए या गिर जाए तो क्या होगा? शायद आप सोचते हो कि उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसे वक्त में आपके साथ इससे अलग कई और चीज़ें भी हो सकती है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां फिजिक्स का कोई भी रूल काम नहीं करता। इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही पावरफुल होता है, जिसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल में गिरने के बाद आप जलकर राख हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप किसी दूर ग्रह पे जा रहे हों जीवन की तलाश में, या फिर आप स्पेस शटल से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा, हालांकि रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। दोस्तों, जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ निगलने लगता है। इसकी बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। क्वांटम इफेक्ट के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर पूरे यूनिवर्स में फैलने लगते हैं। दोस्तों, हमारे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह वजन मुक्त होकर खत्म हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं ना, तो उसके अंदर समय अलग तरीके से ही चलता है। मान लीजिए कि आप ब्लैक होल में गिर गए हैं और उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी, और कुछ समय बाद अगर आप किसी और डायमेंशन या किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाएं, उस वक्त आपकी उम्र 5 साल ज़्यादा हो गई हो या 5 साल कम हो गई हो। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भुलाकर किसी नई दुनिया में पहुँच जाएंगे? यह रहस्य अब तक बना हुआ है। दोस्तों, हम ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है टाइम डायलेशन। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त ब्लैक होल की इवेंट हॉरिजॉन लाइन को क्रॉस करने जा रहा है और आप उसे दूर खड़े देख रहे हैं, तो आपको वह धीरे धीरे इवेंट हॉरिजॉन के करीब जाते हुए दिखेगा और धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर जाते हुए दिखेगा। पर दोस्तों, असल में आपका दोस्त कब का ब्लैक होल के अंदर जा चुका होगा, क्योंकि दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बताया गया है कि जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होती है, एक ऑब्जर्वर के लिए उसके अराउंड टाइम उतना ही कम होता है। दोस्तों, ब्लैक होल की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको ब्लैक होल से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ब्लैक होल फायरबॉल हाइपोथेसिस। इसे अहमद अल-मेहेरी, डोनाल्ड मार्लोफ, जोसेफ पॉलचेंसिंकी और जेम्स सुले नाम के 4 वैज्ञानिकों ने दिया है। इन्होंने अपनी क्वांटम मैकेनिक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से कहा है कि ब्लैक होल का इवेंट हॉरिजॉन असल में आग की दीवार की तरह होता है। इनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी के जरिए किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचता है, तो इवेंट हॉरिजॉन उसे राख कर देता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल में जो चीज़ जाती है तो वह कहाँ जाती है। तो दोस्तों, अब जब कोई चीज़ इसके अंदर गई ही नहीं है तो वापस कहाँ से आएगी? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ब्लैक होल के अंदर आती है तो इवेंट हॉरिजॉन से टकराकर राख हो जाती है। पर दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सच नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।